हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बेसिक्स। आज हम इनइक्वालिटी की सेकंड क्लास करने वाले हैं जिसमें हम आइदर और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक्स किया था और आज हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आइदर और भी पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इस कॉन्सेप्ट को ही पढ़ेंगे, इसके साथ में जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसको भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। चलिए, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले ना आइदर और की एक दो मेजर रूल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आइदर और की बात करें तो आइदर और में क्या है, हमने अगर आपको ध्यान होगा तो हमने सिलॉजिज्म में भी आइदर और कॉन्सेप्ट किया था, तो यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे ना दो मेजर रूल जो है वो तो है, फर्स्ट वन रूल जो है उसमें है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होंगे, कौन से कंक्लूजन्स? बोथ कंक्लूजन्स। बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। ये हमने सिलॉजिज्म में भी सेम किया था। फिर सेकंड वन क्या होना चाहिए? वेरिएबल शुड बी सेम। वेरिएबल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखो, जो हमने सिलॉजिज्म में किया था उसमें क्या था, अगर एक कंक्लूजन में हमें एप्पल मिल रहा था तो दूसरे कंक्लूजन में भी हमें एप्पल ही चाहिए था, यही था। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल शुड बी सेम का मतलब क्या है, उनकी जो वैल्यू होगी ना, उनकी जो वैल्यू होगी, ये एक एक्सेप्शन है इसीलिए मैं बोल रही हूँ विद एक्सेप्शन, है ना। उनकी जो वैल्यू होगी ना वो सेम होनी चाहिए। क्या मतलब है, जैसे a इज़ ग्रेटर देन b इक्वल्स टू c दे दिया, है ना, तो यहाँ पे b और c इन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो सकता है, तो दैट इज़ द वेरिएबल शुड बी सेम। अब हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें दो टाइप आएंगे आगे जाके आइदर और कंडीशन के, तो उसमें मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बट ये दोनों जो है ये मेजर कॉन्सेप्ट, ये मेजर रूल्स है जो हर जगह इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, सबसे पहले देखो, इनइक्वालिटी का लास्ट वीडियो में शायद मैं बताना भूल गई थी कि आपको ना स्टेटमेंट पे फोकस नहीं करना है। जैसे सिलॉजिज्म में था आपको स्टेटमेंट पे फोकस करके सिलॉजिज्म में वेन डायग्राम्स बनाने थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको इस पे फोकस नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है, इसीलिए बोला था कि इसमें ना टाइम कम लगता है और स्कोर ज़्यादा आता है। आपको ना कंक्लूजन में जिनसे रिलेशन पूछा गया सिर्फ उन पर फोकस करना है, बाकी पूरी स्टेटमेंट को देखने की जरूरत नहीं है, चाहे जितनी लंबी दी हो। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर सॉरी कंक्लूजन नंबर वन को देखते हैं। b इज़ ग्रेटर देन d की बात की है, तो b इज़ ग्रेटर देन d। अब यहाँ पे देखो b और d के बीच में क्या रिलेशन है, मैंने, अगर आपको लास्ट वीडियो याद होगी तो वहाँ पे था सेम, क्या था, सेम सिंबल सेम रिजल्ट, यही था ना, सेम साइन सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, b और d के बीच में कौन से वाला सिंबल आना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, ग्रेटर देन का, तो ये क्या हो गया, गलत। यहाँ पे इक्वल्स टू है तो ये भी गलत। अब a से e के बीच, ये है a, ये है e, आपको ना सिंपल ऐसे ही देखना है। अब a से e के बीच में पूछा है, a इज़ ग्रेटर देन e होना चाहिए, तो a इज़ ग्रेटर देन e, तो यहाँ पे तीन सिंबल है, प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर देन के सिंबल को, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। लास्ट वीडियो में हमने प्रायोरिटी वाला रूल किया था, उसके अकॉर्डिंग थर्ड वन इज़ राइट। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन में आइदर और बन रहा है। अब वो कैसे बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ना b ग्रेटर देन इक्वल्स टू d, जो ये वाली इक्वेशन जो मैंने यहाँ से निकाली कंक्लूड करके, दिस इज योर टाइप वन, है ना। दो टाइप ऑफ आइदर और कंडीशंस बोली मैंने, दिस इज योर टाइप वन। इसमें क्या है, देखो, पहली बात जो हमने यहाँ पे मेजर रूल किए थे उसको पहले देख लेते हैं। बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, हाँ जी, दोनों के दोनों कंक्लूजन्स गलत है। फिर क्या है, वेरिएबल शुड बी सेम, हाँ जी, वेरिएबल्स आर सेम, है ना, वेरिएबल सेम है, हाँ। अब थर्ड क्या है, इफ़ देयर इज प्रेजेंस ऑफ, कौन से सिंबल की प्रेजेंस है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू या फिर लेसर देन एंड इक्वल्स टू, इन दोनों सिंबल की। तो आइदर और कंडीशन जिन कंक्लूजन्स के बीच में बना रहे हैं उसमें एक कंक्लूजन में तो ग्रेटर देन प्रेजेंट होना चाहिए एंड दूसरे कंक्लूजन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इक्वल्स टू का सिंबल। अब ऐसा क्यों, अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो मैंने जब इनको वैल्यूज़ दी थी तो मैंने क्या बोला था कि b या तो बड़ा होगा d से या b बराबर होगा d के, मैथमेटिकल वैल्यूज़ दी होगी अगर आपको याद होगा और आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। सिंपल बोलती हूँ, एक बार ट्राई कर लेते हैं, b ग्रेटर देन इक्वल्स टू d, यहाँ पे बोल रही हूँ। तो अगर मैं बोलूँ b अगर 6 है तो d 5 है, एक तो ये वैल्यू हो सकती है या दोनों के दोनों 6 हो सकते हैं।
तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, या लगा के मैं आइदर और कंडीशन की बात कर रही हूँ, बी इज़ आइदर ग्रेटर देन डी और इक्वल्स टू डी, यही बोल रही हूँ। तो दिस इज़ द सेम थिंग, यहाँ पे कंक्लूजन में आपके पास ये दोनों सिंबल होने चाहिए, तब जाके आइदर और कंडीशन बनेगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक में लेसर देन का सिंबल हो और दूसरे में इक्वल्स टू का, तो यहाँ पे भी क्या बनती है आपकी, आइदर और कंडीशन बनती है। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपका टाइप 1 है। चलिए अब टाइप 2 देखते हैं, सॉरी टाइप 1 पे ही अब हम थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। देखो इक्वेशन तो सेम यूज़ की है जो पहले वाले क्वेश्चन में थी, इवन कंक्लूजन्स आर सेम, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। देखो पहले तो बी और डी की बात कर लेते हैं दोबारा से। बी और डी के बीच में क्या बोला है, बी और डी के बीच में बोला है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का सिंबल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बोथ आर रॉन्ग, है ना, ये वाला सही होगा। ये तो हमने पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है ना। यहाँ पे चेंज कहाँ आया है, दिस वन, यहाँ पे ई में चेंज आया है। चलो अब देखते हैं क्या है सॉरी, अब देखो यहाँ पे क्या था, मैंने जब यहाँ पे मेजर रूल्स करवाए ना, तो मेजर रूल में मैंने बोला वेरिएबल शुड बी सेम, सेम का मतलब क्या था, देयर वैल्यू शुड बी सेम, यही बोला था, है ना। अब देखो वैल्यू सेम का क्या मतलब है, देखो जब मैं बोल रही हूँ b इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू d और दूसरी तरफ से बोलूँ b इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू e, तो ये दोनों सेम बात हो रही है। कैसे सेम बात हो रही है, आपको लास्ट वीडियो का याद होगा, तो यहाँ पे d इज़ इक्वल्स टू e का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के जुड़वा है और इनकी वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू है, तो ये भी तो सेम ही चीज़ हुई। तो मतलब क्या है, कंक्लूजन 1 में b इज़ ग्रेटर देन d की जगह पे b इज़ ग्रेटर देन e भी होता तो भी सही होता, b इज़ इक्वल्स टू e या फिर b इक्वल्स टू d होता तब भी सही होता। फिर यहाँ पे क्या बनता, आइदर और कंडीशन। तो ये एक्सेप्शन हुई कि नहीं हुई। अब देखो बैंकिंग वालों को खास करके, एसएससी में नहीं आता है, बैंकिंग वालों को खास करके इस तरीके से वैल्यूज़ अलग कर दी जाती है, इसकी इक्वेशन अलग कर दी जाती है ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि ये भी आइदर और है। ओके, क्यों आइदर और है, क्योंकि ई एंड डी बोथ आर इक्वल, इक्वल वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ आइदर और कंडीशन है। अच्छा तो ऑप्शन में किसको टिक लगाना है, ऑप्शन में आपको कैसे करना है, आपके पास ऑप्शन में लिखा होगा आइदर 1 और 2 एंड 3 फॉलो, ये होगा आपको ऑप्शन में दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, इस पे टिक लगा देना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे किस किस की बात हुई है, पहले वाले कंक्लूजन में ए और डी की बात हुई है, ए और डी के बीच में यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट सिंबल प्रेजेंट है। तो लास्ट वीडियो में हमने बोला था अगर ऑपोजिट साइन प्रेजेंट होगा तो नो कंक्लूजन होता है, तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत है ना। फिर ए और सी के बीच, अब ए और सी के बीच में सेम साइन है तो सेम ही रिजल्ट होगा, इसलिए ये क्या हो गया, सही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैं बोल रही हूँ कि कंक्लूजन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर इन आइदर और कंडीशन। अब कैसे, चलिए ये हो गया आपका टाइप 2। टाइप 1 तो हमने पढ़ लिया, ये हो गया आपका टाइप 2। सेकेंड टाइप में क्या होता है, पहले तो मेजर रूल जो मैंने बोले, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, वेरिएबल शुड बी सेम, हाँ जी दोनों कंडीशंस है। अब क्या है, यहाँ पे ना एक रूल तो ये ध्यान रखना कि जब ऑपोजिट साइन प्रेजेंट होंगे, ऑपोजिट साइन प्रेजेंट होंगे तो क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइन प्रेजेंट होंगे तो कंक्लूजन में ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू, ऑल थ्री सिंबल्स शुड बी देयर, ऑल थ्री सिंबल्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ तो आइदर और कंडीशन सिर्फ 2 ही कंक्लूजन के बीच में आती है, लेकिन आप बोल रहे हो कि तीन सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो कैसे बनेंगे, अगर आपके पास एक कंक्लूजन में ग्रेटर देन है तो दूसरे में लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपके पास एक कंक्लूजन में क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल है तो दूसरे में लेस देन का, तो यहाँ पे ऑल थ्री सिंबल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इस पे क्या बन जाता है, आइदर और कंडीशन। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्यों सही है। पिछले वाले में तो चलो जस्टिफाई कर दिया था कि वैल्यूज़ का है, तो इसमें क्यों ये वाला आइदर और बनता है ना। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। देखो किस किस के बीच में आइदर और बोल रही हूँ मैं, ए एंड डी, इन दोनों के बीच में बोल रही हूँ, है ना। तो देखते हैं यहाँ से क्या पता है हमें कि ए इज़ ग्रेटर देन सी, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है ए इज़ ग्रेटर देन सी, लेकिन हमें ये भी पता है कि डी इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन सी,
डी भी बड़ा है सी से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें ना ये पता नहीं है कि डी ए से बड़ा है कि नहीं है, कि डी ए से छोटा है। अब क्या, यहाँ से ना तीन कंडीशन बन सकती है रिलेशन में, या तो ए बड़ा होगा डी से, या ए छोटा होगा डी से, या ए बराबर होगा डी के, है ना। दोनों की वैल्यू सेम भी तो हो सकती है, ये तीनों ही कंडीशन बनती है। तो जब मैं ये बोल रही हूँ या ही तो बोल रही हूँ, तो सेम थिंग यहाँ पे आइदर और कंडीशन। आइदर और कंडीशन ना हमेशा तभी लगती है जब डामाडोल सिचुएशन होती है, जब क्या होता है कि कुछ क्लैरिफाई नहीं होता है ना। तो यहाँ पे अब आपको समझ आ गया होगा कि हम आइदर और क्यों लगाते हैं इस पे। ओके, वैल्यूज में ये सब हो सकता है क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि ए और डी का रिलेशन आपस में क्या है। ओके, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट पे देख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, ए और डी के बीच में यहाँ पे ऑपोजिट सिंबल प्रेजेंट है, तो ये तो गलत है। ए और ई के बीच में भी ये गलत हो जाएगा। ए से सी के बीच में क्या है, सेम सिंबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा ये, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए एंड डी के बीच में क्या है, जो सॉरी डी एंड ई के बीच में क्या है, जो डी एंड ई है दे बोथ आर इक्वल, दोनों जुड़वा है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे ई भी आ सकता था, इसकी जगह पे डी भी आ सकता था, तो ये क्या बनाएगा, आइदर और कंडीशन। तो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2 एंड 3 फॉलो, है ना। ये हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में ए से ई के बीच पूछा है। ए से ई के बीच में ऑपोजिट सिंबल इज प्रेजेंट, तो ये तो गलत हो गया। ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में फिर से ऑपोजिट सिंबल्स, तो ये भी गलत है। ए से ई दोबारा से आ गया, तो ये भी गलत है। बी से डी के बीच में बी इज ग्रेटर देन डी का सिंबल आना चाहिए था, इसलिए ये क्या है, गलत है ना। अब यहाँ पे आइदर और कंडीशन बन रही है क्या, अगर आइदर और कंडीशन बन रही होती तो यहाँ पे ना या तो यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल होना चाहिए था या यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलोस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए से ई के बीच में दोबारा से ऑपोजिट सिंबल, तो ये तो गलत है। ए से डी भी गलत है, ए से ई भी गलत है, और बी से डी भी गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने पीछे बताया, क्या बताया था कि यहाँ पे इन दो में से किसी एक जगह पे क्या होना चाहिए था, इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए था। तो हमें यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल दिखाई दे रहा है, कहाँ पे, ये। तो ऑल थ्री सिंबल्स आर प्रेजेंट। पहला रूल, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए, ऑपोजिट साइन अगर प्रेजेंट हो ए और ई के बीच में, जैसे यहाँ प्रेजेंट है, तो ऑल थ्री सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 3 फॉलो। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या है, ए से ई के बीच में हमारा कौन से वाला सिंबल आना चाहिए था, ये वाला, तो ये तो गलत है। अब यहाँ से ई से ए, अब ई इज लेस देन दोबारा से गलत है। अब बी इज ग्रेटर देन सी, तो क्या बी बड़ा है सी से, हाँ जी बी बड़ा है सी से, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब बैंकिंग वालों को ये उल्टा सीधा कर दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को ए इज ग्रेटर देन ई करके लिखूँ, और ऊपर वाला तो ए इक्वल्स टू ई है ही, तो क्या ये नहीं बन रहा है, बन रहा है। इसलिए ये क्या है, आइदर और कंडीशन है ना। उल्टा कर दिया है उन्होंने सिर्फ वैल्यू को। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसकी जगह ये भी हो सकता था कि यहाँ पे, एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख लेते b इक्वल्स टू ई, और यहाँ पे लिख लेते e लेसर देन ए, तो भी ये आइदर और कंडीशन होती। अब आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है, खासकर बैंकिंग वाले, उनको थोड़ा ये कंडीशंस को कंफ्यूज करवाया जाता है, क्योंकि ए और बी जो है दे बोथ आर इक्वल एंटिटीज, तो इक्वल है, इस वजह से यहाँ पे बी का इस्तेमाल भी हो सकता था। अब यहाँ पे भी बी का इस्तेमाल हो सकता था ऊपर ए का। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न का थोड़ा ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग वालों को ऐसे आते हैं, एसएससी वालों को मैंने अभी तक देखा नहीं है, पीवाईक्यूज में भी नहीं, है ना। चलिए क्या होता है यहाँ पे, देखो आपको क्या करना होता है, जब तो आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, तब तो आप क्या करना, ये जो देखो क्या करना, कॉमन जो सेमीकोलन के बाद यहाँ पे एल प्रेजेंट है, इससे पहले भी एल प्रेजेंट है, तो देखो इन दो को आपस में क्या करना है, लिंक कर देना है। लिंक कैसे करेंगे, देखो कंक्लूजन नंबर 1 में है आर इज ग्रेटर देन टी, आर हमें ग्रेटर चाहिए किससे, टी से, तो आर और एल के बीच में कौन सा रिलेशन प्रेजेंट है, इक्वल्स टू का,
और यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया, ये हो गया टी, ये बन गया आपके पास एक इक्वेशन। यहाँ पे आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी है ही, तो ये दोनों कंक्लूजन बेशक गलत है लेकिन आइदर और कंडीशन बनाएंगे, ये तो दिख रहा है। P इज़ ग्रेटर देन L, अब P इज़ ग्रेटर देन L, हाँ जी यहाँ से सेम, यहाँ पे हमें एक ही सिंबल दिखेगा ये वाला, तो ये तो सही है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2 एंड 3 फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब देखो पीछे वाले में क्या था, ये ना एंड में थे तो ईजी था लिंक करना, लेकिन क्या है यहाँ पे तो ये बीच में चला गया है, और बैंकिंग वालों को ना बीच में ही गड़बड़ करता है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो P से V के बीच, P इज़ ग्रेटर देन V देखना है, तो P से N के बीच में कौन सा रिलेशन आ रहा है, P ग्रेटर देन N का, यही आ रहा है। अब N से V की तरफ क्या आ रहा है, N इज़ लेसर देन इक्वल्स टू V आ रहा है, उल्टा है ना, तो N इज़ लेसर देन इक्वल्स टू V आ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, ऑपोजिट सिंबल इज़ प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। अब N से V, अब N से V देख लो, N से V का तो हमें डायरेक्टली क्लियरली दिख रहा है, तो ये दोनों तो गलत है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों आइदर और कंडीशन बना रहे कि नहीं बना रहे, N से V की ओर, V इज़ ग्रेटर देन N, हाँ जी है, V इक्वल्स टू N, हाँ जी, तो आइदर और कंडीशन हमारा आंसर क्या होगा, आइदर 2 और 3 फॉलो, यही हमारा आंसर होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अब देखो M चाहिए हमें लेस, M इज़ लेसर देन W, ये चाहिए, तो M और W के बीच में क्या है, ऑपोजिट सिंबल इज प्रेजेंट, तो ये तो गलत है। फिर R शुड बी ग्रेटर देन K, R बड़ा चाहिए K से, लेकिन यहाँ पे तो K बड़ा है किससे, R से, यही वाला रिलेशन आएगा कि नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत। फिर है M इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू W, सॉरी W इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू M, तो यहाँ पे ऑपोजिट सिंबल है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आप क्या देखोगे कि क्या ये दोनों आइदर और कंडीशन बना रहे, क्योंकि हमें क्या है, बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, वेरिएबल्स आर सेम, और लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का सिंबल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ना एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, एक तरफ से तो M इज़ लेसर देन W बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, M अगर मैं उल्टा कर दूँ तो लेस देन इक्वल्स टू W बोल रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो ही सिंबल मिल रहे हैं, कौन कौन से, लेस देन एंड इक्वल्स टू का, ग्रेटर देन का तो सिंबल ही नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ यही दो सिंबल प्रेजेंट है, इसलिए ये दोनों क्या है, आइदर और कंडीशन नहीं बनाएंगे, इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलोज। इस चीज़ का ध्यान दे देना, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाता है बीच में, तो इन चीज़ का ध्यान देना, है ना। विद प्रैक्टिस आप लोगों को ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कम टाइम में ज़्यादा नंबर दे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपकी इनइक्वालिटी कंप्लीट होती है आज, ठीक है। अब आपको क्या है, नेक्स्ट वीडियो हमारी ब्लड रिलेशन पे होगी। इन केस आपको ब्लड रिलेशन पे नहीं किसी और पे चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। आज क्योंकि इनइक्वालिटी कंप्लीट हो चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिलेगी 30 क्वेश्चंस की, उसको सॉल्व कर देना और अपने आंसर्स को मिला देना कि कौन से सही है कौन से गलत, ठीक है। अगर कहीं पे गड़बड़ हुई तो वीडियोस को आप दोबारा से भी देख सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल को सपोर्ट कर दो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।